जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वीडियो री एग्जाम रिजल्ट और कट ऑफ को लेके। वीडियो के बच्चे और मुख्य सेविका के बच्चों को कौन कौन से अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, इसके अलावा यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन को भी लेके अपडेट लेंगे और इसके अलावा जनवरी में कौन कौन से रिजल्ट आपके डिक्लेयर हो सकते हैं, सब पर अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर दें। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी SSSC जारी कर सकता है जनवरी में कौन कौन से रिजल्ट। तो देखिए यूपी SSSC द्वारा जनवरी में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिक्लेयर होने के चांसेस है। फिलहाल लेखपाल का रिजल्ट उनकी प्राथमिकता थी और वो रिजल्ट आपको जल्दी इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यूपी SSSC लगातार कई रिजल्ट जारी करेगा, जिसमें से जो जनवरी में आने की सबसे ज्यादा उम्मीद है उसमें जेई 2018 का रिजल्ट है। जेई 2018 का रिजल्ट आएगा। इसके अलावा एएसओ का रिजल्ट आएगा। एएसओ के रिजल्ट के भी आने के चांसेस है। मुख्य सेविका का रिजल्ट आ जाएगा। मुख्य सेविका का डीबी का रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा जनवरी में। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 1262 वाला जूनियर असिस्टेंट का भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और वीडियो का रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, वीडियो री एग्जाम का भी रिजल्ट। तो ये रिजल्ट है जो आपके जनवरी में आपको डिक्लेयर करेगा यूपी SSSC द्वारा। इन रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। जूनियर इंजीनियर का 2018, एएसओ का, मुख्य सेविका का डीबी का रिजल्ट, जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग रिजल्ट और वीडियो री एग्जामिनेशन का डीबी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जनवरी में। अब अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की ओर आ जाते हैं। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेके। देखिए इस भर्ती को लेके ट्विटर कैंपिंग किया गया था। काफी अच्छे खासे अमाउंट में बच्चों ने ट्विटर कैंपिंग में पार्टिसिपेट भी किया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एज इश्यू को लेके कांस्टेबल भर्ती में प्रॉब्लम है, क्योंकि जो यूपी कांस्टेबल भर्ती है उसमें मिनिमम एज अनरिजर्व कैटेगरी की 22 ईयर ही है। ठीक है, 22 साल के बाद आप ओवर एज हो जाते हैं। लेकिन इस भर्ती को लास्ट टाइम कब आई थी ये भर्ती आई थी 2018 में और अब आएगी 2024 जनवरी में। 2024 जनवरी में देखने को मिलेगा। तो लगभग 5 साल का अंतर हो गया है, लगभग 5 साल का हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि बहुत से बच्चे जिन्होंने 12th पास किया होगा वो ओवर एज हो गए हैं बिना एग्जामिनेशन दिए ही। मतलब वो एग्जामिनेशन दिए ही नहीं, मान लीजिए वो 2018 में ही पास आउट हुए होंगे, ठीक है, तो भी वो ओवर एज हो गए हैं बिना एग्जामिनेशन दिए ही। तो ऐसे में स्टूडेंट की तरफ से डिमांड ये है कि इसमें एज में रिलैक्सेशन देनी चाहिए और बिल्कुल रिलैक्सेशन देना चाहिए। कम से कम देखिए कांस्टेबल भर्ती का कम से कम 25 से 27 ईयर एज होनी चाहिए। ठीक है, 25 ईयर तो होना ही चाहिए। जब आर्मी में आप 25 ईयर तक लेते हैं तो फिर कांस्टेबल में क्यों नहीं आप 25 ईयर तक ले सकते। तो 25 से 27 ईयर होना चाहिए। फिलहाल देखिए आयोग की तरफ से क्या किया जाता है, सरकार क्या करती है, पर उम्मीद तो यही है कि प्लस 2 साल आपको छूट दी जाए, यानी 24 साल आपका कर दिया जाए अनरिजर्व कैटेगरी का जो एज है। ठीक है, लेकिन एज रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है और इस पर चूंकि एक वीडियो बनाना जरूरी था बच्चों के सपोर्ट में, तो बिल्कुल ट्विटर में भी कैंपिंग किए गए हैं इसके बारे में। अब देखिए क्या रिस्पांस आता है गवर्नमेंट का, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने रिस्पांस नहीं दिया तो मतलब भर्ती आपकी आने वाली है जल्दी। इसी वजह से भर्ती पर काम चल रहा है, इसी वजह से रिस्पांस आपको ट्विटर पे देखने को नहीं मिला होगा किसी भी ऑफिशियल पर्सन की तरफ से। लेकिन उम्मीद है कि आपको 2 साल की छूट जरूर दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट अपडेट को लेते हैं और अगली इंपॉर्टेंट है वीडियो री एग्जामिनेशन को लेके। ये भर्ती जो पिछले कई साल से अटकी हुई है, 2018 की ये भर्ती है, 2018 की, और इसके बच्चों ने काफी स्ट्रगल भी किया है, आयोग भी कई बार गए हुए हैं। तो जो इनके डीबी के रिजल्ट हैं ये आपके चूंकि लेखपाल के बाद ही आएंगे। लेखपाल का जब हो जाएगा रिजल्ट उसी के बाद आपको वीडियो के रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं और वीडियो की जो डीबी है ना वो लेखपाल की ज्वाइनिंग के बाद ही होगी। ठीक है, जनवरी में लेखपाल की ज्वाइनिंग के बाद वीडियो की डीबी कंडक्ट कराई जाएगी और बच्चे भी मुझे लगता है वीडियो वाले यही चाहते होंगे, क्योंकि लेखपाल में बहुत से वीडियो के बच्चों का होने के चांसेस है, जिसकी वजह से बच्चे कम भी होंगे। ठीक है, और डीबी में और बच्चों को मौका मिलेगा। तो उम्मीद यही है कि लेखपाल के बाद ही वीडियो की डीबी होगी। वो उम्मीद क्या, मतलब 100% गारंटी है कि उसी के बाद होगी। लेकिन बच्चे भी यही सोच रहे होंगे कि फाइनल ज्वाइनिंग हो जाए तभी इसकी डीबी हो, तो थोड़ा बेनिफिट मिलेगा लोअर मार्क्स वाले बच्चों को। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी कट ऑफ है, देखिए मैंने शुरू में ही बताया था जब आपका
कट ऑफ, शुरू का जो कट ऑफ है मेरा आज भी वही फिक्स है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैंने जो सेफ स्कोर बताया था वो 102 से 103 बताया था। ओबीसी कैटेगरी के लिए मैंने ये चीज 100 से 101 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, कोई इशू नहीं है। कट ऑफ बढ़ती है घटती है, बिल्कुल सेफ जोन में है अगर आपके इतने मार्क्स हैं। एससी कैटेगरी के लिए मैंने बताया था ये 90 से 91 होने चाहिए, 90 से 91 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं। फीमेल कैटेगरी के लिए अगर मैंने बताया, फीमेल कैटेगरी के लिए बोला था 96 से 97 मार्क्स अगर आप पाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब में ये 85 टू 86 है, 85 से 86 मार्क्स अगर आप पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। फ्रीडम फाइटर की अगर आप बात करेंगे, फ्रीडम फाइटर में 80 से 81 क्वेश्चन आपके सही हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में। और एक्स सर्विसमैन के 75 से 77 क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। तो ये आपके वीडियो री एग्जामिनेशन का मैं सेफ स्कोर, मैं पहले भी जो बताया था वही यही है, मैंने कोई चेंजिंग नहीं की है आपके सेफ स्कोर में वीडियो री एग्जामिनेशन के। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का जो था पूरा देखिए, पहले रिवाइज एनसीईआरटी का भी काफी हुआ था तो आपने देख लिया क्या हुआ, रिवाइज एनसीईआरटी में भी वही हुआ, नॉर्मलाइजेशन में भी ज्यादा से ज्यादा आपको 2-3 क्वेश्चन का ही फर्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा नहीं, x2 या मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन का आपको फर्क देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। और ये लगभग आपका सेफ जोन है, इससे ज्यादा देखिए इसको कट ऑफ भागेगी या घटेगी, जो इतने में है वो बिल्कुल सेफ रहेंगे किसी भी सिचुएशन में। तो चलिए चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की ओर। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है वीडियो और मुख्य सेविका के डीवी डॉक्यूमेंट, मतलब ये जो बच्चे अपना डीवी डॉक्यूमेंट तैयार रखते हैं क्योंकि लेखपाल के बाद अब जो अगली डीवी होने वाली है ये इन्हीं दो में से किसी एक की होगी। ठीक है, एक के बाद एक दोनों की हो जाएगी। देखिए, या तो वीडियो की पहले हो जाए, मुख्य सेविका की बाद में हो जाए, तो मुख्य सेविका की पहले हो जाए, वीडियो की बाद में हो जाए। लेकिन दोनों में बच्चे इतने नहीं है जितने लेखपाल में बच्चे थे, तो दोनों की डीवी एक के बाद एक कंडक्ट हो जाएगी, लगातार कंडक्ट होगी ये दोनों डीवी। तो इसके बच्चे जो है ना अपने सारे जो डीवी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार रखिए, डीवी डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि लास्ट स्टेज में होता क्या है, बहुत से लोग लगते हैं फिर मेरे डॉक्यूमेंट में ये इशू है वो इशू है, ठीक है, तो बड़ा झेलना पड़ जाता है बच्चों को। तो जो डॉक्यूमेंट मैं यहाँ बता रहा हूँ बिल्कुल आप अपना रेडी रखिए, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आप बिल्कुल तैयार रखिए। कास्ट सर्टिफिकेट ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इसको प्रॉपर चेक किया जाता है, इस सर्टिफिकेट को, कास्ट सर्टिफिकेट को। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट अपना आपका रेडी होना चाहिए। कब का होना चाहिए ये आपको पता है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक का होना चाहिए, मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक का होना चाहिए, उससे पहले का उसके बाद का कास्ट सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से अलाउ नहीं होता। हालांकि लेखपाल में पुराने कास्ट सर्टिफिकेट पर भी आपको वैलिडिटी मिल गई थी, कोई इश्यू नहीं हुआ था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, ठीक, जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं। और ये सर्टिफिकेट में कोई काम करेगा नहीं चलता है, इसमें जो जितने फाइनेंशियल ईयर का मांगा है उस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, अदरवाइज आपका कल्याण हो जाएगा, आपको इसमें वो मिलेगा नहीं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में फिर आपको सीट नहीं मिलेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये दोनों सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आप अनरिजर्व में काउंट किए जाएंगे, मतलब यूआर में आपको निकाला नहीं जाता है डीबी से, आप यूआर में काउंट हो जाते हैं। ठीक, यूआर में आपको कास्ट के बेसिस पर सीट नहीं मिलेगी। अनरिजर्व जो सारे लोगों के लिए होती है, हर एक कास्ट के लिए यूआर कैटेगरी होती है, तो आपको यूआर कैंडिडेट मान लिया जाएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास 10th का होना चाहिए। ठीक, ये आपका किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपका एज प्रूफ होता है। ठीक है, जो एज होता है, एज का प्रूफ आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट से ही एज का प्रूफ होता है। इसके अलावा 12th की मार्कशीट भी होनी चाहिए आपके पास। ठीक, 12th की भी मार्कशीट होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th की भी मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। चौथा डॉक्यूमेंट जो आपका है, पांचवा डॉक्यूमेंट जो आपका है बैचलर डिग्री की। ठीक है, जो बैचलर डिग्री की है उसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भर्तियां बैचलर डिग्री की है, 12th की नहीं है। बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगा गया था, तो इसके भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके बिल्कुल होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास फोटो होना चाहिए। ठीक, छठा है पासपोर्ट फोटो। पासपोर्ट फोटो वही होगा जो आपका लगा हुआ था। ठीक है, जो पासपोर्ट फोटो जो है आपका
वही लगेगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लगा हुआ है। इसके अलावा सातवां जो इम्पोर्टेंट है वो है गवर्नमेंट आईडी। गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए, चाहे आपके पास गवर्नमेंट आईडी में आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट की एक आईडी आपको अनिवार्य है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास एनओसी होना चाहिए, ठीक है। एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, अब कौन से लोग जो जॉब कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, किसी पद पर अगर गवर्नमेंट जॉब में है और वो छोड़ के यहाँ आएंगे तो उनके लिए एनओसी होना अनिवार्य है, ठीक है। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब वालों के लिए या संविदा वाले के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में अगर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी, तो एनओसी भी होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है जो आपको तैयार रखने हैं, क्योंकि वीडियो वाले और मुख्य सेविका वाले का ही डीबी अगला नंबर है लेखपाल के पास। वो लेखपाल का तो हो चुका है, इसके बाद यही दो हैं जिनका डीबी होने वाला है। किसका पहले होता है ये नहीं पता, लेकिन होगा दोनों का लगातार ही। वीडियो का पहले होगा कि मुख्य सेविका होगा, अब ये देखते हैं ये आयोग तय करेगा और वहां पे कॉन्टिन्यूअस पहुंचने वाले बच्चे भी तय करेंगे कि किसके बच्चे ज्यादा एक्टिव है। लेकिन होगा दोनों का लगभग कुछ ही दिन के गैप के बीच, दोनों में बच्चे कोई ज्यादा नहीं बुलाए गए हैं। मुख्य सेविका में थोड़ा वीडियो से ज्यादा बच्चे होंगे, ठीक है। मुख्य सेविका में लगभग 9,000 के आसपास और वीडियो में लगभग 4,000 के आसपास बच्चे होंगे। तो वीडियो का अगर पहले कराएंगे तो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, मुख्य सेविका का कराएंगे तो भी उस आयोग को कोई इश्यू नहीं है। लेखपाल की तरह इतना लंबा आपका नहीं चलने वाला है, क्योंकि लेखपाल में 28,000 बच्चे थे, ठीक है। बाकी किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।